আপনারা বুঝতে পারলেন না, আমি অত বুলন্দ আওয়াজ থেকে সালাম করলাম। আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। কি আপনারা এরকম জবাব দিলেন? আমি বুঝতে পারলাম না। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা, বলছি कि আপনারা উর্দু বুঝতে পারেন তো? पारें? तो जो लोग खड़े हैं एक बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोलो भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है? नहीं, अल्लाह बैठने के लिए कुछ दिया है कि नहीं दिया है? तो बैठो ना। अरे बैठो, अब बैठो ना भाई। अब देखिए, ये सब पढ़ा लिखा नौजवान है, इसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, सब एम्मे उम्मे है। जल्दी बसे जाओ। ओ हो भालो करे बसे जाओ बेटा, बसो 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 भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। एक भी बंदा खड़ा नहीं रहेगा। ये बेटा बसो, बसो एखाने। अच्छा, इधर वाले पढ़े लिखे नहीं है क्या? इधर वाले सब जाहिल है क्या? सब पढ़ा लिखा नौजवान है, सब पढ़ा लिखा है, इसमें से एक भी जाहिल नहीं है। तड़ातड़ी करो, तड़ातड़ी करो, बसे जाना। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह वाह। अच्छा, जिसको वहां जगह ना मिले स्टेज पे आ जाओ। বেশি দের বক্তব্য করব না, 1 ঘন্টা সময় আছে আলহামদুলিল্লাহ। 1 ঘন্টার মধ্যে আমি আপনার বক্তব্যটা শেষ করব। ভালো করে বসুন, বেশি বলবো না। एक बार सारा मजमा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अरे दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। इम्मे उम्मे वो भी जरूरी है, लेकिन कुरान भी जरूरी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ओ गारे हिरा में सबसे पहले वही नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ओ कुर्बान जाओ, पढ़ो पढ़ो। कब पढ़ोगे? मर जाओगे तब पढ़ोगे? अरे कब्र में पढ़ोगे? कहाँ पढ़ोगे? स्कूल में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो, और कुर्बान जाओ मदरसे में पढ़ो, लेकिन पढ़ो। लेकिन अरे बोलो भाई, लेकिन पढ़ो। एक बात याद रखना, इल्म वालों की कद्र है, इज्जत है, जाहिल की कोई कद्र नहीं है। कम से कम अपने बच्चे को पढ़ा दो। एक नौजवान शूट बूट में काला चश्मा पहन के, पैंट कोट पहना हुआ और जूता पहना हुआ, मोटरसाइकिल लिया, ससुराल पहुंचा। हाँ, एक बुढ़िया ना दौड़ी दौड़ी आई। उसका बेटा दिल्ली में रहता था, बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था। ये उस जमाने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था। ये देख रहे हैं, ये मोबाइल, बाप रे बाप, ये बहुत खतरनाक है। ये मोबाइल बहुत खतरनाक है। अगर इसका सही इस्तेमाल करो तो फायदेमंद है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे मेरे बच्चों बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ना जाने कितने नौजवान बर्बाद हो गए इस मोबाइल के चक्कर में। गलत इस्तेमाल मत करना, इसको सही इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं।
और सारी चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप फायदा इससे उठा सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप गलत इस्तेमाल करोगे तो नुकसान के अलावा फायदा नहीं है, गुनाह अलग से है, अल्लाह की पकड़ होगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मजीद गुफ्तगू है नहीं कि मैं इस मोबाइल के बारे में कुछ आपको बताऊं कि मोबाइल किसने ईजाद किया था, मोबाइल बनाने वाला कौन था। आज जो हम लोग बात करते हैं, हेलो, ये हेलो है क्या? ये हेलो है क्या? ये हेलो क्या है? जिधर से भी फोन उठाता है वो बोलता है हेलो, उधर से भी बोला हेलो। ये हेलो है कि हुलू है? तो बताया गया कि जिसने मोबाइल का ईजाद किया तो एक फोन अपने घर में रखा, एक फोन लेकर दूसरी जगह गया, और ईजाद करने वाला जो साइंटिस्ट था उनकी बीवी का नाम था हेलो। उनकी बीवी का नाम क्या था? हेलो। तो पहली मर्तबा जब वो रिंग किया ना मोबाइल, वो क्या कहते फोन पर, तो उसकी बीवी उठाई इधर, तो अपनी बीवी से उन्होंने कहा कि हेलो तुम कैसी हो। अपनी बीवी से कहा हेलो। आज सारी दुनिया हेलो के पीछे परेशान है। ये बहुत अच्छी चीज है, अगर सही इस्तेमाल करो। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुरान भी है, कुरान भी पढ़ो। फराइज क्या है ये भी देखो, सुनन क्या है ये भी देखो, वाजिबात क्या हैं ये भी देखो, नेट पे सर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही इस्तेमाल करोगे मोबाइल का? अरे करोगे? बोलो कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह मोबाइल का सही इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो नौजवानों का आलम यह है, एक मोबाइल में 4 लड़की का फोटो लेके घूमता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। मोबाइल में अजब पते नहीं चलता कि ये प्यार किससे करता है। ये नसीमा है, ये शमीमा है, ये फातिमा है, ये सगीरा है। कुर्बान जाओ, 4 लड़कियों का मोबाइल में नंबर रखता है मेरा बच्चा। अबे जानता, माशाल्लाह आप जानते भी हो कि वो लड़की जिससे तुम बात कर रहे हो वो गैर महरम है। तुम्हारे लिए उससे बात करना फोन पर ये मना है, जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, गुनाह है। हाँ, उससे बात करना कब जायज होगा? जब तुम उससे निकाह कर लोगे, जब तुम उससे शादी कर लोगे, जब तुम्हारी बीवी बन जाएगी, फिर उससे बात करो, उससे गुफ्तगू करो, उससे मोहब्बत करो। इसमें सवाब भी है। इसमें बीवी से मोहब्बत करना सवाब है। बीवी से मोहब्बत करना। बोलो भाई, अरे बोलो भाई। मस्जिद में इमाम साहब जुमे में बोले कि लोगों बीवी से मोहब्बत करना सवाब है, बीवी की तारीफ करना सवाब है। अरे बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो, खुश हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी, अल्लाह सवाब देगा। एक नौजवान मस्जिद नमाज पढ़ने गया था जुमा का, और जुमे की नमाज पढ़ के घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो। बीवी खाना निकाल के दी, एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, ऐ क्या खाना। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला कि मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई है, जी तो चाहता प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही, ली बेलना। अच्छा बेलना जाने ना? अरे बोलो भाई, बेलना जाने ना? रोटी बेलने वाला। ली बेलना आई, पीछे से मारी सर पे खटा। ये चिल्लाया कि हमको मारे का है, हम तो तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तो बीवी बोली मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी तारीफ कभी नहीं किए। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं तो तारीफ करते थक नहीं रहे, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देगा। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। और कुर्बान जाओ, बीवी से मोहब्बत करना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं कहना ये चाह रहा था
कि ये मोबाइल बहुत अच्छी चीज है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। बाबू शोरो गुल मत करो मेरे बच्चों। देखो आप वीडियो बना रहे हो, आप वीडियो बनाओ अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जहां जगह मिल जाए, बैठने की जगह है तो बैठ जाओ, अगर बैठने की जगह नहीं है तो बेहतर है कि आप खामोशी के साथ खड़े रहें। लेकिन कब तक खड़े रहेंगे, ये भी परेशानी की बाइस है। अपने जिस्म को तकलीफ क्यों दे रहे हो? जब बैठने की जगह है तो बैठ जाओ। अरे बैठो ना बेटा, बैठो ना, बसे जाओ, ओखाने बसो। एजुकेशन जरूरी है, तालीम जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये नौजवान मोटरसाइकिल लेके ससुराल पहुंचा, काला चश्मा पहना है, कोट पहना है, पैंट पहना है, और मोटरसाइकिल रोका तो एक बुढ़िया अंदर से खत लेकर आई। मोबाइल का जमाना नहीं था, खत का जमाना था। तो बुढ़िया बोलिए बेटा रुक 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 रुक। ये नौजवान रुका, बोला क्या बात है माई? ये नौजवान ने कहा, बुढ़िया ने कही कि बेटा मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, तुम शक्ल से पढ़ा लिखा मुझे मालूम होते हो, ए बेटा ये खत हमको पढ़कर सुना दो, मेरा बेटा खत में क्या लिखा। अब ये नौजवान खत को लिया, खोला, अब खोल कर देख रहा है, रो रहा है। खत को देख रहा है, रो रहा है। ये नौजवान रो रहा है तो बुढ़िया समझी कि मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया भी रो रही, बुढ़िया भी रो रही है, नौजवान भी रो रहा है। देखते देखते बुढ़िया की बेटी दौड़ते हुए आई, माँ को रोती देखी, बेटी भी रोने लगी, अड़ोस पड़ोस आया, सब रोने लगा। तो लोग पूछने लगे, रहे भाई ये खत में लिखा क्या है, कोई हादसा हुआ है? ये नौजवान बोला कि नहीं। तो मेरा बेटा ठीक है कि नहीं है? ये नौजवान बोला कि पता नहीं। पता नहीं तो खत तुम्हारे हाथ में, इसमें लिखा क्या है? तुम रो क्या रहे, रो क्यों रहे हो? ये नौजवान बोला कि हम अपनी जिंदगी पे रो रहे हैं, काश हम पढ़ लिए होते, लिख लिए होते तो आज ये खत पढ़कर हम सुना दिए होते। हम उस जिंदगी पर रो रहे हैं, उस वक्त को हम गवा दिए। बचपन में हम पढ़ नहीं सके, जवानी में हम पढ़ नहीं सके, आज अफसोस से हम रो रहे हैं। बुढ़िया बोली लानत हो तेरी जिंदगी। तो ये सूट बूट पहना का है, फिर ये कोट पहना क्या है, ये पैंट पहना क्यों है, फिर ये चश्मा पहना क्या है? तुम्हें पहनने का हक नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें पता है ये मोबाइल किसने इजाद किया? यहूदियों ने इजाद किया। आज फिलिस्तीन में जंगें हो रही है, फिलिस्तीन में जंगें हो रही कि नहीं हो रही? अरे बोलो भाई, जंगें हो रही कि नहीं हो रही? फिलिस्तीन में हमारी माँ और बहनों की इज्जत और इस्मत की क्या कहते हैं कि दाग किया जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, और कुर्बान जाओ। और सिर्फ किस लिए? जबकि फिलिस्तीनियों की जमीन है, वो यहूदी आकर बसे थे, फिलिस्तीनियों ने उसे जगह दी थी। ये फिलिस्तीन की जमीन है। मस्जिद अक्सा और कुर्बान जाओ, मस्जिद अक्सा वही है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। एक मीडिया वाला ने एक नौजवान से पूछा, वहां का नौजवान से पूछा कि बाबू आपकी शादी हो गई, कितने बच्चे हैं? वो नौजवान बोला कि मैंने अभी तक शादी नहीं किया। बोला शादी नहीं किया, क्यों नहीं किया? आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है? बोला 40 ईयर्स, 40 साल। बोले फिर आपने शादी क्यों नहीं किया? तो इस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने अहद किया है, कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम शादी नहीं करेंगे। अरे सुभान अल्लाह बोले दा, हम निकाह नहीं करेंगे जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों के चुंगल से आजाद नहीं करा लेंगे। मुसलमानों, नौजवानों, हम तुम्हें नहीं कहते कि तुम शादी ना करो, तो शादी तो करो अल्हम्दुलिल्लाह।